क्या कानून कहने के लिए अंधा है या सच में अंधा हो चुका है? उसे सच और झूठ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। प्रशासन अपराधी के पैर में गोली मारता है। अब क्यों इन अपराधियों के पैर में गोली नहीं मारी जा रही? वो अपराधी जो कानून की वर्दी पहने हुए है। नमस्कार साथियों, बंटी की बैठक में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे भरत तिवारी के बारे में। कौन है भरत तिवारी? क्यों भरत तिवारी ने हथियार उठाया? क्या वजह या मजबूरी थी भरत तिवारी की जिसकी वजह से उसने हथियार उठाया? भरत तिवारी जो कि बिहार के भोजपुर जिले के बिलौती गांव का रहने वाला था, पढ़ा लिखा था, बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट भी था, लेकिन स्वभाव में भरत थोड़ा गर्म दिमाग वाला था। भरत स्टूडेंट होने के साथ साथ समाज सेवी भी था। वह हमेशा सबकी मदद करने के लिए सबसे पहले आगे खड़ा होता था। लेकिन पिछले 2 सालों में उसका पूरा गांव गंगा नदी में समा गया था, जिसके लिए भरत सिस्टम से लड़ रहा था। उसकी लड़ाई अपने लिए नहीं थी, उसकी लड़ाई पूरे गांव के लिए थी। एक सिस्टम से थी जो उसके गांव को नकार रहा था। भरत बार बार नेताओं से मिलकर के, अधिकारियों से मिलकर के गांव में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार अधिकारियों नेता हमेशा की तरह से झूठा वादा करके, झूठा आश्वासन देकर उसे वापस घर भेज दिया कर देते। इस झूठे सिस्टम की जात अंधी और बहरी हो चुकी थी। उन अंधे और बहरों को अपनी बात सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत थी, इसलिए भरत तिवारी ने हथियार उठाया और पिछले 1 हफ्ते से अपनी बात सिस्टम के सामने रखने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा था, जिसकी वजह से उसकी आवाज बिहार सरकार ने सुनी और 17 तारीख को पूरी तैयारी के साथ प्रशासन को लेकर के उसके पास पहुंच गए। लेकिन वार्तालाप होने के बाद भरत ने कहा, मैं सरेंडर कर रहा हूं। इतना कहकर उसने हथियार फेंक दिया, पर बिहार पुलिस ने अपनी औकात दिखाई और भरत का एनकाउंटर कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भरत कोई गैर जिम्मेदार टेररिस्ट नहीं था। भरत ने अपनी गिरफ्तारी देकर यह साबित कर दिया था कि वह जो कुछ भी कर रहा है सोच समझ कर रहा है, जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। भरत वह लड़ाई अपने लिए नहीं, एक गांव के लिए, एक समाज के लिए और उनके भविष्य के लिए लड़ रहा था। मगर कानून जिसको अंधा बताया जाता वह सच में अंधा हो चुका है। उसे सच और झूठ का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आज भरत तिवारी इस दुनिया में नहीं है, मगर उसके गांव का बच्चा बच्चा भी उसे याद करके रो रहा है। भरत तिवारी एक युवा था, वो आगे बढ़ रहा था, वो समाज को आगे बढ़ रहा था, वो सच्चाई को आगे बढ़ा रहा था, मगर झूठे प्रशासन ने उसके सच्चाई को दाबने में अपना पूरा जोर लगा दिया और एक दिन उसको भी एक सफेद कफन में, एक सफेद लत्ते में समेट करके उसके घर पे पहुंचा दिया। ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसे झूठे सिस्टम ने ना जाने कितने भरत तिवारियों को मारा है। एक मर्डर वो होता है जो आपसी रंजिश में होता है, जहां 2 लोग आपसी रंजिश के कारण एक दूसरे को मार देते, मगर दूसरा मर्डर वो होता है जहां प्रशासन कानून की वर्दी पहन करके अपराधियों को ना मारने के वजह अपनी मन मर्जी से किसी को भी मार देता है। मगर फर्क इतना है कि आज बचाने वाला भी उसी राह पे चल रहा है जहां मारने वाला खड़ा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके जरूर बताना कि भरत तिवारी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, सही हुआ। धन्यवाद।